आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत सोमवार को झारखंड की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान कराया जा रहा है। इसके अलावा गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत भी वोटिंग कराई जा रही है। इस सीट पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में है। वहीं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अहले सुबह से ही मतदान कर्मी मतदान करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। इस बार 100% मतदान करवाने का भी लक्ष्य है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच काफी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों से अभी हम लोगों ने लगभग मुझे लगता है कि 10-12 बूथों को हम लोगों ने चेक किया है। सभी जगह पे अच्छे खासे लोग मतदाता आए हुए हैं। कई जगहों पे 50 से ऊपर वोटिंग हो गई है और कई जगह पे लंबी कतारें हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगले 1-2 घंटे में अच्छी तरीके से जितने मतदाता आए हैं हम लोग जरूर उसको वोटिंग करा देंगे। वोटरों की सुविधा के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? वोटरों के लिए सुविधा के लिए हम लोग ने खास करके पीने का पानी, शेड का व्यवस्था, जहाँ पे ज़्यादा ओपन ग्राउंड है वहाँ पे शेड का व्यवस्था कराया गया है। बाकी उनके बैठने के लिए हम लोगों ने कई जगहों पर बेंचेस लगाई हैं ताकि उनको ज़्यादा लंबी कतार में ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रहना पड़े। साथ के साथ जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं वो हमारा एक मॉडल बूथ है, जिसमें खास करके हम लोगों ने एक थीम पे ये बूथ बनाया है जो कि नो प्लास्टिक बूथ बनाया है, जिसमें हम लोगों ने प्लास्टिक के चीज़ों को अवॉइड किया है इसमें यूज़ करने के लिए। और हम इससे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे बेसिकली हम सारे लोग सोसाइटी में प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और साथ के साथ मतदान की प्रतिशत को हम लोग बढ़ाएं, अपनी भागीदारी को जरूर निभाएं। वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार निर्वाचन सदन से वेब कास्टिंग के जरिए पैनी नजर रख रहे हैं। वहीं कोडरमा लोकसभा के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोडरमा लोकसभा में कुल 2552 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी बूथों पर हम लोग का इस बार वो सीसीटीवी के कंट्रोल में है। वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोग सभी बूथों पर हम नजर रखा है। सभी बूथ में 2 कैमरा दिया हुआ है, एक इनसाइड में एक बाहर में। इसमें कितना भी बूथ है वो सीओ ऑफिस है, डीओ ऑफिस है, साथ में हम लोग का कमीशन से भी फीड दिया हुआ है, वहाँ से भी इसका सबका मॉनिटर किया जा रहा है ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण काम है वेबकास्टिंग, उसका माध्यम से हम लोग मानते हैं। कई बूथ पर 7 बजे से पहले ही मतदाता कतारबद्ध होना शुरू हो गए थे। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग पहले मतदान फिर जलपान को सार्थक बताते हुए कतारबद्ध में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोडरमा लोकसभा से कुल 15 प्रत्याशी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला करने के लिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। निर्भीक होकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आज तीसरी प्रखंड के कोदाईबांक में उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बूथ संख्या 114 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपना मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाते हुए आज कोडरमा लोकसभा अंतर्गत तीसरी प्रखंड के कोदाईबांक में अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैं कोडरमा वो 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे भी देश में स्थिर और मजबूत सरकार बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करें। देखिए, सब लोग निर्भीक होकर के, भयमुक्त होकर के और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि 5 साल में एक बार लोकतंत्र का महापर्व होता है और अपने हाथों से अपना और देश के भाग्य को लिखने का एक अवसर मिलता है। इससे किसी को भी वंचित नहीं, और खास करके उन लोगों को जो मैं कहता हूँ गरीब वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ के। राज्य में क्या स्थिति रहेगा सर? राज्य में बिल्कुल अच्छा रहेगा, सब जगह लोग लाइन लगे हुए। 14 सीट का क्या है? 14 के 14 सीट और गांडे एक विधानसभा का उपचुनाव है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 400 पार का नारा जो है सफल हो पाएगा? देखिए, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। पहले भी अगर आप देखें तो 303 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन को 353 सीट थे। अब 47 सीट ही तो आगे बढ़ना है, और वो 47 सीट कुछ यूपी में बढ़ जाएगा, कुछ बंगाल में बढ़ जाएगा, कुछ साउथ में बढ़ जाएगा, तो 400 प्लस हो जाएगा। अभी तो मतदान शुरू हुआ है सर, अब क्या किस चीज़ के लिए भाजपा को वोट करेंगे वोटर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया गरीबों,
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा की सुविधा हो, अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा, चाहे कोई व्यक्ति भूखे नहीं सोए, प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना। और उसके साथ साथ विकास के कई काम हुए हैं, जैसे सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहा है, देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, देश की मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ रही है। तो आम लोगों को इस बात की पता है कि भाई हमें देश में आज फिर से नरेंद्र मोदी जी को बना। मतदाताओं को कुछ संदेश है? नहीं, मतदाताओं को तो मैंने कहा कि भाई 5 साल में एक बार होता है लोकतंत्र के महापर्व, और ये इससे बढ़िया अवसर क्या होगा कि हम अपने हाथों से हम मतदान करके अपना और देश का भाग्य को गढ़ते हैं, बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।